इंटरसेक्शन पॉइंट से मतलब होता है कि अगर सपोज आपके पास इस तरह से दो लाइनें हैं, ये आपके पास दो लाइनें हैं, तो इसमें तीन सिचुएशन आपको लीनियर इक्वेशन में पढ़ने को मिली थी, तीन टाइप की फॉर्म्स। पहली फॉर्म क्या थी, याद है कुछ, यूनिक सॉल्यूशन। इसमें जब दो लाइनें इस तरह से काटती हैं तो इस पॉइंट को जो पी है उसे इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं, और ये एक होता है। उसके लिए सिचुएशन क्या हुआ करती थी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, सेकेंड कंडीशन नो सॉल्यूशन कंडीशन। नो सॉल्यूशन में ये पैरेलल लाइन होती है, उसके लिए ए और बी वाला सेम होता है लेकिन सी वाला डिफरेंट होता है। थर्ड कंडीशन हो गई मेरे पास में इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में कॉन्ग्रुएंट लाइन होती हैं, वो किस तरह से होते हैं वो भी देख लेते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ओवरलैपिंग टाइप का होता है, एक लाइन दूसरी लाइन के क्या होती है, ऊपर ही होती है, ठीक है बेटा। और इसकी अगर मैं कंडीशन लूं तो तीनों चीजें इक्वल, a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये तीनों चीजें क्या होती है बेटा, इक्वल होती हैं। तो इंटरसेक्शन से मतलब है इस सिचुएशन से, उसके लिए ये चीज होना जरूरी है। और जो एक्स वाई के सॉल्यूशंस होते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशंस, है ना, इस तरह से करते थे ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या ग्राफ पे बना करके कर लो, तो ये सब जो रिजल्ट्स देते हैं वो एक्स वाई के जो रिजल्ट्स होंगे वो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ठीक है। कंडीशन चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, या याद है तो फिर ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे हम। हो गया? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, कॉन्क्यूरेंट लाइंस। ये कॉन्क्यूरेंट का मतलब क्या होता है, ऐसी लाइन जो एक ही पॉइंट से, सेम पॉइंट से पास होती है। क्या होती है बेटा, पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से पास होने वाली। अगर आपके पास तीन लाइनें हैं L1, L2 एंड L3, तो इन तीनों लाइनों के लिए एक सिचुएशन इस तरीके की होगी कि तीनों एक ही पॉइंट से, इसी पॉइंट से, P पॉइंट से पास हो रही। L1, L2, L3, क्या हो रहा है बेटा, ये तीनों लाइनें एक ही पॉइंट से पास हो रही। अब कैसे प्रूव करो, या इसमें कई बार क्या होता है कि एक अननोन डाल देते हैं। क्या डालते थे बेटा, एक अननोन होता है जो, जैसे लैम्बडा, म्यू, के, ऐसे कोई भी पी, है ना, पूछते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी अगर ये कॉन्ग्रुएंट लाइंस है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक ही पॉइंट से पास हो रही है। तो आप उस केस में क्या करोगे, L1 एंड L2 और L2 एंड L3 और L3 एंड L1, ओनली वन पेयर आप सॉल्व कर लें। कोई एक पेयर, एक दो तीन, तीन कॉम्बिनेशन, तीन पेयर है, कोई एक सॉल्व कर लें। अगर लैम्बडा निकालना है तो फिर एक ही कॉम्बिनेशन उठाना होगा ऐसा जिसमें लैम्बडा नहीं आ रहा। लैम्बडा निकालना है या म्यू या पी, तो उस इक्वेशन को छोड़ देना जिसमें लैम्बडा या पी आया हुआ है, बाकी दो को सॉल्व करना ऐसे किसी भी कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। वहां से आप क्या निकाल लेंगे, एक्स वाई। क्यों भाई, एक्स वाई आ जाएंगे। यस सर।
हाँ, then put x and y in third equation. तीसरी इक्वेशन में रख दोगे, लैम्बडा पी म्यू आपका आ जाएगा। और अगर लैम्बडा म्यू या पी नहीं पूछा है, वो कह रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंट बताओ तीनों लाइनें हैं, तो वो पॉइंट ना उस तीसरी लाइन को सेटिस्फाई करेगा। वो पॉइंट क्या करेगा? तीसरी लाइन को भाई सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है बेटा? यस सर। समझ में आ रही है बात? आगे बेटा पॉइंट क्लियर? यस सर। चलो इसे लिख लो या नोट कर लो या समझ लो, आगे एक एग्जांपल लगाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। इसका एक मेथड और भी आप आसान समझ लें अगर भाषा में, तो अगर मैं ऐसे इक्वेशन देखो L1 में मेंशन कर रहा हूं, ध्यान से लिखना, A1x B1y C1 0, मैं L2 ले लेता हूं A2x B2y C2 0, एक L3 ले लेते हैं हम A3x B3y C3 इक्वल टू 0। अगर ये तीनों क्या है? कॉन्करेंट है। इफ लाइंस आर कॉन्करेंट देन, उसके बाद में डिटर्मिनेंट याद रख कर लो, ये डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए डिटर्मिनेंट? 0। A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। क्या होना चाहिए डिटर्मिनेंट बेटा? ये 0 होना चाहिए। तो ये लैम्बडा वाला या म्यू वाला जब पूछा जाता है तो ये भी आसान तरीका है, अगर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वाला टॉपिक अपना अच्छे से आता है। सही है बेटा? लगा दो इसको जरा। हो गया बेटा? यस सर। चलो एग्जाम्पल लगाते हैं। एग्जाम्पल है, show that the lines अब लाइन यहां पर तीनों में लिख रहा हूं। फर्स्ट है मेरे पास 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन x माइनस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0। थर्ड लाइन 3x प्लस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0। ये तीन लाइन है, ये तीनों क्या है? आर कॉन्करेंट। क्वेश्चन समझ आ गया मेरे बच्चों को? आपको ये तीनों लाइनें जो दी हुई हैं इन्हें कॉन्करेंट दिखाना है। ठीक है बेटा? यस सर। चलो ध्यान से सोचो, और मैं चाहूंगा दो मेथड हैं जो आपके, दोनों से ट्राई करो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में हम दोनों मेथड लगा लेंगे तो फिर आगे कभी जरूरत पड़ेगी या मतलब कहीं अप्लाई करना पड़े तो हमें दिमाग में रहेगा कि हाँ भाई ये दोनों मेथड है हमारे पास। दोनों लगा लो इसे। क्वेश्चन नोट कर लिया करते हैं पहले। डन सर। हो गया बेटा? यस सर। तो दोनों मेथड अपने पास क्लियर है। तो पहले इन दोनों से जब आप L1 L2 को सॉल्व कर रहे होगे तो आपको पॉइंट मिल गया होगा। एक्स वाई कितना आ गए? 1 2। ठीक है। नाउ L3 will satisfy
by x equal to 1. Hence, points are कॉन्करेंट. ठीक है बेटा, हो गया. और बाकी डिटरमिनेंट वाला मेथड अगर मैं करना चाहूं सेकंड मेथड से, तो सेकंड मेथड से आप डिटरमिनेंट लिखोगे डेल्टा इक्वल टू करके, चाहो तो मेंशन कर लो 2 3 माइनस 8 1 1 minus 5 9 एंड थर्ड वन इज 3 4 minus 11. जब इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. Yes, sir. तो इसके बाद भी हम अपना स्टेटमेंट लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट इज 0 सो लाइंस आर कॉन्करेंट. क्लियर है बेटा? Yes, sir. आगे चलें. Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से करेंगे. बढ़िया है, अच्छा खासा. इफ ax plus y plus 1 equal to 0, x plus by plus 1 equal to 0, x plus y plus c equal to 0. ए बी सी डिफरेंट नंबर्स हैं और ये कॉन्करेंट लाइंस हैं. ठीक है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वन अपॉन वन माइनस ए, वन अपॉन वन माइनस बी, वन अपॉन वन माइनस सी. ये चीज पूछी है एक तरह से. तीनों लाइनें हैं, ये तीनों कॉन्ग्रुएंट दी हुई हैं और पूछा गया है इसकी वैल्यू क्या है. बेटा डिटरमिनेंट वाले मेथड से करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, क्योंकि जब अननोन होता है तो डिटरमिनेंट वाला मेथड ज्यादा यूजफुल है. सही चल रहा है बेटा? Yes, sir. So a plus b plus c minus 2 equal to abc आ रहा. ये डिटरमिनेंट मेथड अप्लाई किया था क्या? Yes, so उसी से आ रहा है. a plus b plus c minus 2 equal to abc. अच्छा चलो डिटरमिनेंट लगा करके ना इसमें थोड़ा एप्लीकेशन पे जाना था हमें. ये तो 0 होगा, क्यों भाई? Yes, sir. अब इन्हें ना 0 वगैरह बना लो जितने भी कॉलम से या रो से अप्लाई करके. ठीक है, और मुझे देखो 1 माइनस ए और 1 माइनस बी चाहिए. चाहिए तो वो कैसे बने, इसमें से इसे माइनस कर लेते हैं. देखो ऐसे C3 माइनस C1 एंड C2 माइनस C1. इसी चीज को माइनस किया मैंने. ऐसा कर लो या तो. क्यों बेटा, क्या अप्लाई होगा, ये क्या बनना चाहिए? पहले वाले में तो कोई फर्क पड़ा नहीं, क्यों? C1 तो ऐसे ही रहेगा ना. अब C2 माइनस C1 कर रहे हो आप, तो 1 माइनस ए, b माइनस 1 0, 1 माइनस ए 0, 1 माइनस सी इक्वल टू 0 है ये. क्यों बेटा? हाँ बेटा. Yes, sir. अब इसका एक्सपेंशन अगर करना चाहो या तो एक्सपेंशन कर दो, या अभी भी इसे भी 0 बनाना चाहते हो तो एक 0 यहाँ भी बना सकते हो आप सब्ट्रैक्ट करके रो को R2 माइनस R3 करके. R2 माइनस R3 करके बना लो, नहीं तो एक्सपेंशन कर दो सीधा. देखो एक्सपेंशन से क्या आएगा,
ए बाहर रहेगा बेटा, ये वाला अंदर क्या आएगा, बी माइनस वन, वन माइनस सी, यस नो, ए बाहर और ये मल्टीप्लाई जाएगी तो यही तो रहेगी टेबल मल्टीप्लाई, माइनस वन माइनस ए ये वाला, फिर ये वाला पार्ट आएगा वन माइनस सी, लास्ट में वन माइनस ए, और यहां से देखो जीरो माइनस, तो इसे वन माइनस बी कह दो इक्वल टू जीरो। ऐसा होगा या नहीं होगा बेटा, देख लो एक्सपेंशन पहले। सर वो 1 माइनस सी की जगह C-1 होगा, ये क्योंकि C3 माइनस C1 है ना, C अच्छा में सी C1 माइनस, माइनस करेंगे। सी माइनस का यहां भी बदल लेते हैं, और ये भी अपना सी माइनस वन हो जाएगा। अब ठीक है, यस सर। ये तीनों चीजें आप यहाँ ध्यान से देखें, और यहाँ देखें दो दो आए हुए हैं, एक साथ आए हुए हैं, तो आप ना इससे डिवाइड ही कर दो, वन माइनस ए, वन माइनस बी, वन माइनस सी, वन माइनस ए, वन माइनस बी, वन माइनस सी, वन माइनस ए, वन माइनस बी, वन माइनस सी। जो कटने वाली चीजें हैं, कैंसिल होने वाली चीजें हैं, ऊपर नीचे हटने वाली चीजें, उन्हें हटा देते हैं। ठीक है बेटा, हटा दो, हटा देते हैं। कौन कौन, देखो ये बी सी वाले हट गए, बस एक गड़बड़ हो गई यहाँ पर है, देखो दोनों माइनस में हो जाएगा तो यही बचेगा, माइनस कॉमन होके कट जाएंगे। यस सर। अब आ जाओ यहाँ पर, ये दोनों कट गए, लेकिन यहाँ क्या आना चाहिए अब, प्लस, क्योंकि ये आपके पास वन माइनस सी है और ये सी माइनस वन था। देखो सोचो, सी Yes, माइनस वन और ये वन माइनस सी, तो माइनस का जो बाहर आएगा वो यहाँ पे प्लस दे देगा। यस सर। अब लास्ट वाले पे चलो, ये दोनों हट गए, जरा एक बार बचे हुए को लिख लेते हैं। बचा क्या यहाँ पर, ए अपॉन वन माइनस ए, यस नो, यस सर। बेटा ये क्या क्या बच गया यहाँ पर, ये बचा वन अपॉन वन माइनस बी और वन अपॉन वन माइनस ए, सॉरी वन माइनस सी बचा ना वहां, तो इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, यस सर। बेटा एक ये गड़बड़ कर रहा है कि ये ए आया हुआ है जबकि यहाँ नहीं है, उसके लिए आप वन दोनों तरफ ऐड कर लें, ऐसे वन ऐड कर लिया, देखो मैंने, अगर ये यहाँ पर बी वाले पार्ट में होता तो बी वाले के साथ वन ऐड होता है, सी पे ऊपर यहाँ सी होता तो सी वाले के साथ जाता। अब क्या कर दोगे, एलसीएम लोगे, जैसे ही इस पार्ट पे आप एलसीएम लोगे तो आरएचएस में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आरएचएस तो वन रहेगी और एलएचएस बन जाएगी यही वाली। तो आंसर क्या बना मेरे बच्चों इसका, वन बना बेटा। आंसर क्या बना बेटा, 1। ठीक है, हो गया, यस सर। नोट कर ले बेटा, या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको आसान लगता हो तरीका। हो गया बेटा, यस सर। चलो नेक्स्ट हेडिंग। बेटा ये जो पॉइंट मैं अब एक्सप्लेन करूंगा, फैमिली ऑफ लाइंस, इसमें मैं एक जनरल फॉर्म लिखा रहा हूं, उस फॉर्म को किन्हीं दो कर्वों के लिए यूज किया जा सकता है। कोई भी दो टाइप के कर्व हैं, सभी जगह एप्लीकेबल होगा, सभी जगह इस्तेमाल।
मान लो आपके पास L1 and L2 are two lines. ठीक है, then equation of line passing through the intersection of given two lines, या given lines वर्ड डाल दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये दोनों लाइनें इस तरीके से हैं और ये एक दूसरे को काट रही हैं इस पॉइंट पर। एक लाइन मैं बना रहा हूं अलग से L। ये L लाइन कैसे मिलेगी? वो L लाइन आपको मिलेगी L1 प्लस लैम्बडा L2 इक्वल टू 0। L1 प्लस लैम्बडा L2 इक्वल टू 0। अब ये लैम्बडा क्या है बेटा? लैम्बडा कोई भी कांस्टेंट है। अब ये लैम्बडा आपको कहां से मिलेगा? इसके लिए एक एडिशनल कंडीशन वो बोले। आपको याद होगा जब पैरेलल लाइन किसी लाइन के निकाल रहे थे तो वहां भी एक लैम्बडा म्यू टाइप का लिखा था हमने, याद है कुछ? पैरेलल कंडीशन, परपेंडिकुलर कंडीशन पे भी। यस सर। तो बेटा ये उसी तरह से जो आप वहां जैसे निकालते थे एक एडिशनल प्रॉपर्टी या कंडीशन आपको बोलते थे, ऐसे ही यहाँ बोलेगा कि भाई दो लाइन है L1 L2, अब आप लैम्बडा निकालो। लैम्बडा कैसे निकालो? कुछ बात कहेगा कि भाई ये इस पॉइंट से पास हो रही है, या ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो आपने बनाई ये किसी लाइन के परपेंडिकुलर या पैरेलल है। ठीक है, तो मैं क्या करने जाऊंगा, मैं इसे कन्वर्ट करूंगा ऐसी फॉर्म में। इसमें ये जो A, B एंड जो C होंगे ये किस में होंगे? ये सब क्या होंगे? फॉर्म ऑफ लैम्बडा। किसकी फॉर्म में होंगे बेटा? लैम्बडा। लैम्बडा। और लैम्बडा आपका स्लोप कंडीशन से निकल सकता है, इंटरसेक्शन कंडीशन जो रही है किसी लाइन के पैरेलल हो सकती है, परपेंडिकुलर हो सकती है, कुछ भी इस तरह की एक सिचुएशन आपसे बोल दे। क्लियर है? यस सर। इसे देख लो, नोट कर लो, फिर हम एग्जांपल लगाते हैं। हो गया बेटा? यस सर। ओके, चलो आगे बढ़े। यस सर। एग्जांपल लिखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ straight line. Find the equation of a straight line passing through Q1 and to the point of intersection of the lines बेटा दो मेथड है, दोनों डिस्कस करेंगे। पहले आपको जो आता है उस मेथड से कीजिए जो आपको पता है। मैंने फिगर समझाई थी, उसी से कंक्लूजन निकाल सकते हो कि कौन सा और दूसरा मेथड ऐसा हो सकता है। So 5x plus 21y minus 127 equals to 0. 5, हाँ बेटा क्या बोला आपने? 5 So 5x plus 21y 21y minus 127
इक्वल्स ये टू आया 0. आपका। यस सर. मुस्कान बेटा, Yes, sir. Same. यही आया। Yes, sir. ओके, एक बार इक्वेशन चेक कर लेते हैं। x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। चलो देखते हैं। तो अपने पास एक मेथड था जिसमें हम लैम्बडा का इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से। यस बेटा। अब इसमें x कितना रखना है मुझे, और y1 2 1 रखूंगा बेटा। वन बाई 3 लैम्बडा आया क्या? हाँ बेटा। यस सर. तो फिर तो कुछ और आंसर बन रहा है मुझे लगता है। नहीं सर, हमने इस मेथड से नहीं किया है. ओके, दूसरा क्या चीज यूज की? सर ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया पहले इनको सॉल्व करके. x कितना आ गया? 17/7. 17/7 और y? 2/7. अच्छा, इससे निकाला है। यस सर. मैं भी यही सोच रहा था कि एक ये भी हो सकता है। चलो देखें एक बार, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं। तो x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन 2x माइनस 3y एंड माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अपने को यहाँ पे ट्वाइस कर देना चाहिए। 2x 4y माइनस 6, इसे इक्वल बना लेता हूं मैं, थोड़ा आसान लगता है अपने को। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। एड सब्ट्रैक्ट कर लिया अपने ने, ये हट गया। तो ये तो कुछ और ही आ रहा है मेरा तो भाई। y की वैल्यू 2/7। यस सर. मैंने गलत किया? 2/7 ही कहा था मैंने. अच्छा, मैंने 21/3 कैसे लिखा? ठीक है, 2/7 हो गया अपना। चलो अब ये 2/7 यहाँ चला जाएगा इस वाली लाइन पे, तो ये आएगा x प्लस 4/7 इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 माइनस 4/7, 17/7। अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। यस सर. चलिएगा लगाते हैं। y माइनस 1 इक्वल टू y2 माइनस y1। y2 अपने पास कितना है? 2/7। 2/7 माइनस 1 अपॉन 17/7 माइनस 2 x माइनस 2। y माइनस 1, और यहाँ आ गया अपना कितना बेटा? -5/7। तो -5/3। क्यों बेटा, ऐसा आएगा क्या? कुछ गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने। यस सर, गलत हो गया. चलो ध्यान से देख लो। तो ये अपने पास आएगा 5x प्लस 3y इक्वल टू 13। यस नो बेटा? यस सर. तो एक बात समझ में आई यहाँ पर कि मेथड कोई भी सही, दोनों में से आंसर सही आएगा। ठीक है, ओके, आ गया। यस सर. दोनों मेथड क्लियर हुए अब कि भाई एक तो लैम्बडा वाला भी हो सकता है, और एक मैं दोनों से इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के भी कर सकता हूं। आगे चलें।
यस सर। चलो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक और इंटरसेक्शन से ही रिलेटेड, ध्यान से करेंगे बेटा। द फैमिली ऑफ लाइन्स एक इक्वेशन दी हुई है आपको, फैमिली ऑफ लाइन्स करके, p प्लस 2q प्लस y p प्लस 3q इक्वल टू p प्लस q, passing through the point for all values of p and q, find the point। कोई बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, देख लो, अगर पकड़ में आ गया तो समझ लो बहुत ही बढ़िया आपने, वो कहते हैं ना आईक्यू अच्छा होना चाहिए चीजों को समझने के लिए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे पकड़ते हो, क्या करते हो इसका, सोचो ध्यान से। है कुछ नहीं यार, ये भी बता दिया मैंने, ज्यादा कुछ है भी नहीं इसमें। सर 2 और -1। जी देखो, इसे पहले आप एक काम कर लें, पी वाली पार्ट की बात कर लेते हैं पहले। पी कॉमन ले लो, एक तरह ध्यान से समझना, पी कॉमन, एक्स प्लस प्लस वाई y माइनस माइनस वन। अब क्यू कॉमन ले लें ऐसे ही, 2x 3y माइनस वन। क्या मैं समझ पाया ऐसा? यस सर। अब या तो p से डिवाइड कर दो या q से कर दो, कोई एक चीज को लैम्बडा की टाइप की फॉर्म बना लो, तो मैं इसे ऐसा कर सकता हूं। क्या कहते हो, कर सकता हूं ना? क्यों बेटा, p से डिवाइड करके ऐसा बन जाएगा। यस सर। तो मैं ऐसा ना कह दूं कि ये दोनों चीजें लाइन रिप्रेजेंट कर रही हैं जिनके इंटरसेक्शन से लाइन बनी। यस सर। तो अब मेरे पास L1 हो गई एक लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1, और एक L2 हो गई x 2x प्लस 3y इक्वल टू 1। अब इन दोनों से x y निकाल दो। क्लियर है? यस सर। तो 2 माइनस 1 है ना, ठीक है ना बेटा? यस सर। तो ये अपना आंसर बना कि भाई पॉइंट, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों का, वो ये है। अब कई बार ना ऐसा क्वेश्चन आपसे, ये इंटरसेक्शन ना पूछ करके आपसे कहता कि जो इस कॉम्बिनेशन में लाइंस इस्तेमाल हो रही हैं वो लाइन कौन सी। यही क्वेश्चन आपको इंटरसेक्शन पॉइंट की जगह केवल इतना छोड़ देता कि भाई ये जो फैमिली ऑफ लाइंस है, वो जो फैमिली ऑफ लाइंस बनी वो कौन सी दो लाइनों से बनी। तो ये वो दो लाइन है, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, ये जो है आपका। ठीक है बेटा? यस सर। क्लियर है? यस सर। चलो एक बहुत ही बेहतरीन वाला क्वेश्चन और लगाते हैं, फिर अगले अगले मूव करेंगे अगली चीज पर। इफ थ्री ए प्लस 2b प्लस 6c इक्वल टू 0, द फैमिली ऑफ लाइन्स ax plus by plus c equal to 0 passing through
passing through a fixed point. Find the coordinate of fixed point. बहुत ही अच्छा है। ये चीज ध्यान रखना बेटा, ये गिवन कोई कंडीशन है, फैमिली ऑफ लाइंस आपको ऐसी दी हुई है और कोऑर्डिनेट आपसे पूछे जा रहे हैं, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करना। So 1/2 and 1/3. 1/2 and 1/3. गुड। क्या पैटर्न फॉलो करना चाहिए? 3a plus 2b plus 6 equal to 0 और c को ax plus by plus c के हिसाब से 6 से डिवाइड कर देंगे। मैं सोच रहा था मैं उसको अगर 6 टाइम कर दूं और फिर सब्ट्रैक्ट कर दूं। सर मैंने डिवाइड किया 6 से c को 1 अच्छा। करने के लिए। चलो, कुल मिलाकर के होना क्या है भाई, कुल मिलाकर के आपको c हटाना है, ठीक है? यस सर। तो मैं यहाँ से c ऐसे भी, मतलब कई रास्ते होते हैं अपने पास, तो c में ऐसे भी हटा सकता था, ये मैं ऐसे उठाऊं और यहाँ ले आऊं, क्यों? यस समझ रहे हो सर। बेटा? दूसरा तरीका है कि इसे c बनाने के लिए आप 6 से डिवाइड कर दो ऐसे, और इसे a/2, b/3 और c, और ये फिर अपना जैसे ही सब्ट्रैक्ट लगाओगे, आप सब्ट्रैक्शन लगाओगे इसके साथ ax प्लस by प्लस c के साथ, उल्टा सब्ट्रैक्शन लगाना है ऐसे, ये कट गए, a कॉमन, x माइनस हाफ, b कॉमन, y माइनस 1/3 इक्वल टू 0। फिर वही अपना फैमिली वाला आ गया ना, यस सर। ये ऐसे, और 1/2, दूसरे वाला भी अपना y माइनस 1/3 इक्वल टू 0, ये अपने पास ये आ गया, ठीक है? क्लियर है? आगे बेटा, यस सर। आगे चले। यस सर। Next example. Find the equation of straight line. Find the equation of straight line passing through the intersection of अब यहाँ पर दो लाइनें हैं अपने पास, 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, और मैं इनको ऊपर नीचे इसलिए लिख रहा हूं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। ये दो लाइनें हैं मेरे पास, एंड कट ऑफ and cuts off
equal intercepts from the axis. ठीक है बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों लाइनों का, या कह दीजिए दोनों के इंटरसेक्शन से पेयर या कॉम्बिनेशन बनाओ लैम्बडा वाला, और वो इक्वल इंटरसेप्ट काटता है दोनों एक्सिस। इस पे हमें काम करना। So x plus y equal to 11/23. x प्लस Y equal to 11/23. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है ना? Yes sir. हाँ, तो पैटर्न क्या है, मतलब रूल क्या फॉलो हुआ इसमें? So पहले दोनों इक्वेशन, पहले सेकंड इक्वेशन को 4 से इनटू किया। अच्छा, एक्स वाई निकाल लिया। यस सर, x की वैल्यू 3/23 और y की 8/23 आ गई थी। फिर x अपॉन a जो इंटरसेप्शन फॉर्म होती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 से। तो x प्लस वाई इक्वल टू a बना लिया। यस सर, फिर दोनों की वो पुट करके a की वैल्यू आ गई थी, तो फिर उसे पुट कर दे इक्वेशन में। a हो गया ये, ठीक है ना? यस सर। तो ठीक है ये वाला। दूसरा और क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है मेरे पास एक पॉइंट है, फिर मैं ये लगा दूंगा तो m एक अननोन मिला बस, यस सर। और m दो हो सकते हैं, या तो -1 या +1। यस सर। तो ये भी लग सकता है। यस सर। तीसरा केस, L1 प्लस लैम्डा L2, भाई थर्ड कंडीशन कि L1 L2 लैम्डा लगा करके लिख सकता हूं, वहां से x कॉमन, y कॉमन इक्वल टू समथिंग। क्यों बेटा? भाई एक्स वाई कॉमन लेकर के ऐसा बन जाएगा ना, बोलो, बन जाएगा ना बेटा? भाई x कॉमन हो जाएगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन में, और y कॉमन और बाकी इक्वल। अब इसे ना इस फॉर्म में बदल लेंगे हम, x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1। तो ये जो a और b हैं इनको इक्वल रख लो, a b को इक्वल रखते ही ना बेटा लैम्डा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? लैम्डा आ जाएगा। यस सर। चलो एक और लगाते हैं बस, फिर ये अगली क्लास में हम अगले टॉपिक पे चलेंगे, दूसरे टॉपिक्स पढ़ेंगे। एक एग्जांपल और आज की क्लास के लिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the intersection of x plus 5y plus 7 equal to 0, 3x plus 2y minus 5 equal to 0। ये दो लाइनें हो गई हैं, एंड ए कंडीशन
परपेंडिकुलर टू 7x plus 2y equal to 5. B condition parallel to 7x plus 2y minus 5 equal to 0. ठीक है बेटा, कैसे करेंगे बेटा? सर ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि इनको सॉल्व करके x और y निकालेंगे हाँ बिल्कुल, तो इन और दोनों इस से x y निकाल लो, क्या आएगा? y तो 2 आ रहा है मेरे को लग रहा है। -2 -2 3, क्यों भाई? आ गया समझ? -2 3 आ जाएंगे नहीं बेटा? यस सर। अब क्या करोगे? सर इससे जो हमें कंडीशन दी है उससे हम m निकालेंगे। हाँ, तो इससे अगर मैं इसका m निकालना चाहूं जिसे मैं m1 बोलूंगा, है ना, तो वो अपने पास 7/2 माइनस में, तो यहीं से पता चला कि m2 2/7 हो जाएगा परपेंडिकुलर की कंडीशन के लिए। y इक्वल टू mx प्लस c बनाते हैं बेटा इस केस में, इससे निकलता है बेटा। सही है बेटा? यस सर। तो y इक्वल टू mx प्लस c से m निकल जाएगा -2/7, और जब ये -2/7 है तो m2 अपने पास उल्टा है ना, m1 m2 -1 की वजह से। अब क्या यूज करोगे? अब y माइनस y1 का मतलब y प्लस 2 इक्वल टू, ये हो गया अपने पास 2/7 और x -3। तो ये तो अपना एक केस है, यस नो? यस सर। और यहाँ से m1 क्या निकलेगा इस केस के लिए? -7/2 आया ये भी, और पैरेलल में इक्वेशन m2 जो है वो भी सेम स्लोप वाली ही होगी। तो जो बी केस है उसके लिए भी ऐसे ही इस्तेमाल होगा, y प्लस 2 इक्वल टू ये 7/2 इस्तेमाल होना चाहिए इस बार, और x -3 -7/2। क्लियर है ना बेटा? यस सर।